नाजरीन, अमेरिका ने रूस को धमकी दे दी है। 8 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि दुनिया के लिए मुमकिन तबाही की डेडलाइन बन चुकी है। सदर ट्रंप ने रूस के करीब जौहरी आबदोजों की तैनाती का हुक्म भी दे दिया है जो रूस पर एटमी हमले के लिए तैयार हैं। जवाब में रूसी सदर पुतिन ने ओरेशनिक नामी जौहरी सलाहियत के हामिल मिसाइलों की बड़े पैमाने पर तैयारी का ऐलान किया है। दोनों ममालिक ने एटमी मिसाइलों का रुख एक दूसरे की तरफ कर दिया है। अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। मगरबी दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक दोनों ममालिक बराह रास्त तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर अमेरिका और रूस के दरमियान जंग शुरू होती है तो ये कहना मुश्किल होगा कि इसका अंजाम क्या होगा। कशीदगी रूस पर पाबंदियां लगाने की धमकी से शुरू हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन में जंगबंदी के लिए अल्टीमेटम दिया है। अगर रूस ने यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद ना की तो अमेरिका तारीख की सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाएगा। यह बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि नई सर्द जंग को गर्म महाज में बदलने का इशारा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाईं या यूक्रेन को असलहा फराहम करने में तेज़ी दिखाई तो वो इसे बराह रास्त जंगी इक़दाम समझेंगे। रूस ने सरहदी इलाकों में S-400 मिसाइल सिस्टम्स और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दिए हैं। ट्रंप इंतज़ामिया रूस को सिफारती सतह पर तनहा करने और इक़्तिसादी तौर पर मफलूज करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन अमरीकी पेंटागन के बाज़ अहलकारों का कहना है कि रूस सिर्फ पाबंदियों से झुकने वाला मुल्क नहीं, अगर इसे दीवार से लगाया गया तो वो एटमी बटन तक दबा सकता है जिसके बाद कुछ नहीं बचेगा। नेटो और रूस की अफवाज खतरनाक हद तक करीब आ चुकी हैं। एक गलती, एक हादसा और दुनिया में आग लग सकती है। रूस और यूक्रेन दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले कर रहे हैं। बिजली घरों, बैंकिंग सिस्टम्स और मवासलाती नेटवर्क्स को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन के रूस के खिलाफ ड्रोन हमलों में रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। इन ड्रोन हमलों ने रूस को बहुत इश्तियाल दिलाया है। अमेरिका मंसूबे के तहत डेडलाइन के बाद रूस पर इजाफी टैरिफ और सख्त मुआशी पाबंदियाँ आयद करेगा। अगर रूस फिर भी बाज ना आया तो अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार फराहम करेगा जो रूस के लिए तबाहकुन होंगे। जबकि रूसी सदर ने खबरदार किया है कि यूक्रेन को ऐसे हथियारों की फराहमी का मतलब रूस के साथ बराह रास्त जंग है जिसका रूस जवाब देगा। सदर ट्रंप ने इससे पहले 14 जुलाई को रूस को 50 दिन की मोहलत दी थी ताकि वो जंगबंदी के लिए इक़दाम करे, लेकिन रूस ने अमेरिकी शराइत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यूक्रेन अब आलमी ताकतों अमेरिका और रूस की कशमकश का मरकज़ बन चुका है। एक तरफ नेटो की मशरकी यलगार, दूसरी जानिब रूस की सरहदी सलामती का खौफ। यूक्रेन के मामले पर किसी एक फरीक की गलती से दुनिया में तबाहकुन जंग छिड़ सकती है। बाज़ मगरबी तजियाकारों का मानना है कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा और जंग शुरू होने से पहले जैसी है। रूस यूक्रेन के मशरकी इलाकों में मुकम्मल कब्जे के करीब है। अमरीकी और नेटो अफवाज ने रोमानिया, पोलैंड और बहिरा असवद में गैर मामूली अस्करी नकलो हरकत शुरू कर दी है। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की फ़ौजी तैयारियाँ हाई अलर्ट हैं। ऐसा लग रहा है ईरान इसराइल जंग के बाद दुनिया आहिस्ता आहिस्ता किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो क्या होगा। माहिरीन के मुताबिक दूसरी जंग अजीम की तरह यूरोप मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाएगा। मुहाजिरीन का सैलाब मशरक़ वस्ता और एशिया तक फैल जाएगा। आलमी मईशत क्रैश कर जाएगी। तवानाई, तेल और गैस की कीमतें आसमान को छू जाएंगी। दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी तरह मुतासर होंगे। हमारे बरादर दोस्त मुल्क चीन ने भी इस खतरे को भांप लिया है। चीन ने इस बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान चीनी साख्ता ड्रैगन स्टेल्थ लड़ाका तैयारे J-20 जहाज़ को अबनाए सुशीमा भेजा, जहां अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का जदीद तरीन रेडार सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका का रेडार सिस्टम इस तैयारे को देख ही नहीं सका। यह परवाज़ ऐसे इलाके से हुई जहां अमेरिकी, जापानी और जनूबी कोरियाई रेडार सिस्टम्स का गहरा जाल बिछा हुआ है। इनमें ताकतवर थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। ये इस बात का सबूत है कि चीन ने अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक पर बढ़तरी हासिल कर ली है। चीनी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ये अमेरिका की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बड़ी नाकामी है। मगरबी दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो चीन गैर जानिबदार नहीं रहेगा, उसकी हमदर्दियाँ रूस के साथ होंगी। ये बात अमेरिका के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है।